नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एमएसपी पर सरकार का बयान, कहा संयुक्त किसान मोर्चा से नाम मिलते ही समिति का गठन किया जाएगा। संसद में सरकार ने कहा कि कृषि उत्पादकों का न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी मुद्दों पर विचार करने के वास्ते समिति गठित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। बीरभूम हत्याकांड से जुड़ी खबर, सीबीआई ने रामपुर हाट अस्पताल के खंगाले सीसीटीवी फुटेज, हो सकता है नया खुलासा। बीरभूम हत्याकांड मामले में सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि शेख अकेला खड़ा था और अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार 4 हमलावरों ने उस पर बम फेंका। पंजाब की भगवंत मान सरकार अधिकारियों को लेकर हुई सख्त, दिए आदेश। पंजाब सरकार की ओर से अधिकारियों पर सख्ती दिखाई जा रही है। भगवंत मान के मंत्री ने सरकार को समय पर काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। सांसद रवनीत बिट्टू का दावा, पंजाब में आप नहीं थी लोगों की पसंद, आपसी फूट ने कांग्रेस को हराया। कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में थी। कांग्रेस के नेता इस बात को ही पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचेंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। इस 3 दिवसीय यात्रा के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा कि नेपाल के पीएम के इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुमुखी, पुराने और सौहार्दपूर्ण संबंध में मजबूती आएगी। सीएम केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का पुलिस को नोटिस, सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मार्च को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए हमले और तोड़फोड़ की घटना की जांच पर मुहर बंद लिफाफे में स्थित रिपोर्ट मांगी है। ड्यूटी पर है बुलडोजर बाबा, गाजियाबाद के एसएसपी और सोनभद्र के डीएम को किया सस्पेंड। सोनभद्र के डीएम को खनन और निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और चुनाव के दौरान ठीक से काम नहीं करने के कारण और गाजियाबाद के एसएसपी को कर्तव्य का पालन न करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। एक्शन में सीएम योगी, महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाएगी यूपी पुलिस। फिर सक्रिय हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। नवरात्र का त्योहार कल से शुरू हो रहा है। इस बीच सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन से ही पुलिस विभाग की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ध्यान की अहमियत समझाते हुए पीएम मोदी बोले, वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। साल 2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 2022 में छात्रों के साथ पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा के 5वें सीजन का थीम है परीक्षा की बात पीएम के साथ। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, असम, नागालैंड और मणिपुर के 36 जिलों में घटाया एएफएसपीए का दायरा। नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से इसे हटाया गया और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों से भी इस विशेष अधिनियम को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। एयर इंडिया फ्लाइट में जैन परिवार को मांसाहारी खाना देने पर बवाल, एयरलाइन ने लिया एक्शन। एयर इंडिया के विमान में एक जैन परिवार को शाकाहारी खाने के बजाय मांसाहारी खाना परोसा गया था। एक्टिव मोड में है सीएम योगी आदित्यनाथ। 100 दिनों में 10,000 पुलिस वालों की भर्ती के दिए आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने घर पर गृह विभाग के सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अगले 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने को कहा। श्रीलंका के राष्ट्रपति से इस्तीफा देने की मांग थी। सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 45 लोग गिरफ्तार। श्रीलंका में लोगों को पेट्रोल डीजल की कमी के साथ साथ ही बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। आम जनता को दिन में 13 घंटे तक बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है। मुस्लिम युवक ने लगाया बीजेपी का झंडा, मिली गर्दन काटने और आंख फोड़ने की धमकी। शकील की माने तो बीजेपी का समर्थक है और पीएम मोदी को पसंद करने वाला है। यही नहीं, इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करते हुए उसने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया। अब की बार कमर्शियल सिलेंडर के बड़े दाम, रोज महंगाई, बम फोड़ रही है सरकार। समाजवादी ने साधा बीजेपी पर निशाना। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल को जेट फ्यूल यानी एटीएफ के दाम 2% से बढ़कर 1,12,925 किलोमीटर हो गए। अगली खबर तेलंगाना से। सरकारी अस्पताल में चूहे ने मरीज के हाथ पैर कुतरे। सांस और गुर्दे संबंधी बीमारी से जूझ रहे शख्स की हालत गंभीर। तेलंगाना में सरकारी अस्पताल में एक मरीज को चूहों ने काट लिया। श्रीनिवास को चूहों ने हाथों और पैरों पर काट लिया, जिससे खून बहने लगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,335 केस दर्ज, 52 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,335 नए केस सामने आए हैं और 52 लोगों की मौत हो गई। कल कोरोना के 1,225 केस दर्ज किए गए थे। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी। शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में कुछ और आतंकियों के घिरे होने की सूचना है, जिसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।